होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आ चुका हूँ आपके पास लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज का विचार, उसके बाद करेंगे हम दिल की बात, जहां मैं आपको बताऊंगा भारत के 5 सबसे मशहूर नदियां कौन कौन सी है। जी हाँ, अगर आपने किसी नदी के किनारे बैठकर अपनी शाम बिताई है तो आप जानते हैं कि नदियों की क्या कीमत है और क्या वर्चस्व है उनका। तो वही दोस्तों, आज भारत की ऐसी 5 नदियों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मशहूर हैं और कम से कम एक बार अगर आपको मौका मिले तो आप इन नदियों को जरूर देखें। वैसे कुछ नदियां मैंने देख रखी है, लेकिन सारी नहीं देख रखी। तो आज जब मैं आपको 5 के बारे में बताऊंगा तो आप एक नोट बना लीजिएगा और याद रखिएगा कि आपको भी इन नदियों को कम से कम एक बार घूमने का मौका मिले तो जरूर देखकर आना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे तेनालीराम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझा दिया, और फिर सुनाऊंगा एक रोचक तथ्य। तो शुरू करते हैं आज का विचार। आज का विचार कहता है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों देखिए, चोट तो हर किसी को लगी है, हर कोई कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से उदास है, लेकिन फिर भी अपने जिंदा रहने के जज्बे को जो कायम रखता है वही सही मायने में इंसान होता है। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने अंदर के जज्बे को हमेशा जिंदा रखिएगा दोस्तों। इस तरह आपको जिंदगी के जीने का अलग ही मजा आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं दिल की बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। और दिल की बात है कि भारत की 5 सबसे मशहूर नदियां कौन कौन सी हैं। सैर सपाटा हर किसी को पसंद है। ब्रेक मिले तो रूटीन लाइफ से हटकर कहीं घूमना फिरना न केवल दिल को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि दिमाग भी स्ट्रेस फ्री होता है और रूटीन लाइफ में लगातार चल रही बोरियत खत्म होती है। अगर आप भी कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बताते हैं देश की ऐसी नदियों के बारे में जिन्हें एक न एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। मुमकिन है सफर करते हुए इनमें से कुछ नदियों को आपने देखा भी हो। जितनी नदियों को देख लिया है उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी नदियों का इतिहास और नजारे भी कमाल हैं। अलग अलग शहरों और राज्यों से गुजरते हुए यह नदियां लाखों जिंदगी को छूती हुई निकलती है। ऐसे में इनकी खूबसूरती देखना तो बनता ही है। चलिए जानते हैं ऐसी नदियों के बारे में जिन्हें देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत समय तो जरूर निकालना चाहिए। क्या देश की इन नदियों को देखा है आपने? सबसे पहले ब्रह्मपुत्र। यह विशालकाय नदी ब्रह्म के पुत्र के तौर पर जानी जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे नर माना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील है। भारत में यह नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मपुत्र नदी मैंने ऐसे नदी में उतरकर तो उसे महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने उस नदी को देखा है। कैसे? अगर आप आसाम जा रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आसाम के आप करीब पहुंच जाते हैं तो ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है और पुल के नीचे ब्रह्मपुत्र नदी रहती है। ये पुल काफी लंबी होती है और ट्रेन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और आप ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा ट्रेन में बैठे बैठे अच्छी तरह से ले सकते हैं। मैं सच बताऊं दोस्तों तो वो नजारा मुझे आज भी याद है। बचपन में मैं गया था आसाम, लेकिन अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी की वो लहरें मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अब दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। दूसरी नदी है उम्नगोत। यह देश की सबसे खूबसूरत और स्वच्छ नदियों में से एक है।
इस नदी का पानी इतना साफ है कि नदी की गहराई में मौजूद चीजें आसानी से नजर आती है। बारिश के दिनों में यहाँ जाने का प्लान ना बनाएं। इस दौरान नदी में जलस्तर बढ़ जाता है और खतरा बना रहता है। नंबर 3 है सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी इस नदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। एशिया की बड़ी नदियों में से एक यह नदी इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि यह भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों को छूती है। जून से अक्टूबर के बीच इस नदी को देखने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। नंबर 4 गंगा। भारत की पूजनीय और पवित्र नदियों में से एक गंगा हिमालय से धरती पर उतरती है। हिंदू रीति रिवाज में इस नदी का विशेष महत्व है। पूजा पाठ से लेकर श्राद्ध तक में गंगा का जल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो गंगा देश के कई राज्यों से होकर निकलती है, लेकिन इसकी भव्यता देखनी हो तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार या बनारस में गंगा दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरी बात करें तो मैं इन तीनों शहरों में जाकर गंगा के दर्शन कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये मौका मिलेगा तो आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। नंबर 5 पे है चंबल। मध्य भारत में स्थित यह घाटी अपने बीहड़ होने की वजह से एक वक्त काफी चर्चा में रही। वहीं अगर चंबल नदी की बात करें तो इस नदी का जुड़ाव महाभारत से बताया जाता है। माना जाता है कि चंबल शापित नदी है। कौरवों और पांडवों के बीच इस नदी के तट पर पासे खेले गए थे और वहीं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया था कि इसका पानी कोई नहीं पिएगा। तो ये थी भारत की 5 प्रमुख नदियां। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समय हो चला है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं। लेकिन उससे पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। और वो बात ये है मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। इस कहानी का नाम है रंग बिरंगे नाखून। राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी लेता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं है, बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं यहाँ यह पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हाँ, देखने में ये पक्षी बहुत ही रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनालीराम को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है? बहेलिये की यह बात सुन महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। यह कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को दे दिया। दोस्तों, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जिंदगी में, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ बेईमानी घूम फिर के आप ही के पास आता है। ये बात एकदम सच है। और अगर यकीन नहीं होता तो कभी ऐसा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कर्मा जो है वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपके अच्छे कर्म आपका साथ देंगे और आपके बुरे कर्म भी आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, ये आप पर बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसे रखने चाहते हैं। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं एक रोचक तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टोक्यो जापान के मेट्रो रेलवे नेटवर्क, मतलब देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आया था कलकत्ता में, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा बिजी मेट्रो सिस्टम कहां का माना जाता है? टोक्यो जापान का। जी हां, जापान में टोक्यो जो शहर है वहां का मेट्रो रेलवे नेटवर्क जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त मेट्रो सिस्टम माना जाता है। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, यातायात करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा मेट्रो पे निर्भर करते हैं वहां। तो दोस्तों, ये था आज का रोचक तथ्य। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और नई बातचीत के सिलसिले के साथ हमारे मुलाकात का इंतजार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.